क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने के लिए दुनिया से कितना लड़ना पड़ता है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है मूवी लाइट्स आउट की, एक ऐसी फिल्म जो हमें बताती है कि जब जिंदगी आपको अंधेरे में धकेल देती है, तो आप कैसे वापस खड़े हो सकते हैं। कहानी शुरू होती है डफी से, एक एक्स मरीन कमांडो जिसने अफगानिस्तान की जंग में अपने सभी साथियों को खो दिया था। सिर्फ वो और उसका एक दोस्त बोका ही उस नर्क से जिंदा वापस आ पाए थे। लेकिन जो वापस आया था वो डफी नहीं था, वो उसकी बची हुई आत्मा थी जो हर रात उन मरे हुए चेहरों को देखकर जागती रहती थी। एक रात एक बार में डफी ने कुछ लोगों को जुआ खेलते देखा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी घड़ी थी। वो खेल में शामिल हुआ और जीत गया, लेकिन जीत के साथ ही उसकी मुसीबतें भी शुरू हो गईं। हारे हुए लोगों ने उस पर हमला किया, लेकिन डफी कोई आम आदमी नहीं था। उसने सबको धूल चटा दी। वहीं पर मैक्स की नजर उस पर पड़ी, एक आदमी जो जेल से छूटकर आया था और अब अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था। मैक्स ने डफी में कुछ खास देखा। वो उससे मिलने आया और कहा, यार, तेरे हाथों में जादू है, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन डफी को मैक्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास न घर था, न परिवार, बस एक होटल का कमरा था और बहुत सारे टूटे हुए सपने। फिर मैक्स ने उसे खाना खिलाने का ऑफर दिया और डफी राजी हो गया। रेस्टोरेंट में मैक्स ने उसे समझाया कि अंडरग्राउंड फाइटिंग में बहुत पैसा है। पहले तो डफी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैक्स उसे डोनाल्ड के पास ले गया, जो स्ट्रीट फाइट्स ऑर्गेनाइज करता था, तो सब कुछ साफ हो गया। पहली लड़ाई में जब सबने डफी का मजाक उड़ाया, तो उसके अंदर का सैनिक जाग गया। उसने अपने ओपोनेंट को इतनी आसानी से हराया कि सभी हैरान रह गए। वहीं मैक्स को भी अपना साथी मिल गया था, लेकिन डफी को एक घर की जरूरत थी। मैक्स उसे अपनी बहन रेचल के घर ले गया। रेचल एक विधवा थी जो अपनी बेटी के साथ रहती थी। जब वो पहुंचे तो रेचल अपने बॉयफ्रेंड रिक को घर से निकाल रही थी। डफी ने बीच में आकर उस आदमी की ऐसी पिटाई की कि वो भाग गया। रेचल के घर में डफी को पहली बार सुकून मिला। वो घर की साफ सफाई करता, रेचल और उसकी बेटी के साथ डिनर करता। पहली बार उसे लगा कि वो किसी का है, कि कोई उसका इंतजार करता है। लेकिन मैक्स के ऊपर पार्कर नाम के एक डेंजरस माफिया बॉस का भारी कर्ज था। मैक्स ने फैसला किया कि वो डफी की फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अपना कर्ज चुकाएगा। पार्कर भी तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास पावरफुल फाइटर्स थे। उधर रेचल का एक्स बॉयफ्रेंड रिक पहले पार्कर के लिए काम करता था। उसने पार्कर का पैसा चुराया था, लेकिन तभी वहां करप्ट पुलिस ऑफिसर लिंक्स आ गई और उससे उन पैसों के बारे में पूछा। पूछताछ के दौरान रिक ने सच्चाई बताई कि भागने से पहले वो पैसे उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रेचल के घर छुपा दिए थे, जिसके बाद लिंक्स ने उसे गोली मार दी। अब पार्कर और लिंक्स दोनों को पता था कि पैसे रेचल के घर में छुपे हैं। वो जानते थे कि रेचल को परेशान करके वो पैसे वापस ले सकते हैं। अगले दिन डफी की लड़ाई थी। अरीना में जब वो पार्कर के फाइटर से भिड़ा, तो पहले तो लड़ाई टक्कर की लग रही थी, लेकिन अचानक डफी की आंखों के सामने अफगानिस्तान की मेमोरीज आ गईं। उसके मरे हुए साथियों के चेहरे नजर आए और वो एकदम से बदल गया। उसने इतनी बेरहमी से अपने ओपोनेंट को हराया कि सभी डर गए। लड़ाई जीतने के बाद पार्कर ने उन्हें अपने सबसे पावरफुल फाइटर फोर्ड से लड़ने का चैलेंज दिया। मैक्स नहीं चाहता था, क्योंकि उसका कर्ज तो फाइट को जीतने के बाद उतर गया था, लेकिन पार्कर ने 5 गुना पैसा देने का ऑफर दिया, इसलिए डफी राजी हो गया। फोर्ड के साथ लड़ाई बहुत कठिन थी। शुरू में फोर्ड हावी हो रहा था, लेकिन फिर से डफी के अंदर का वॉरियर जाग गया। उसकी अफगानिस्तान की ट्रेनिंग, उसका गुस्सा, उसका दर्द, सब कुछ मिलकर एक तूफान बन गया। उसने फोर्ड को भी हरा दिया। घर आकर मैक्स और डफी बहुत खुश थे। मैक्स को लग रहा था कि भगवान ने उसकी मदद के लिए डफी को भेजा है, क्योंकि अब उसने पार्कर का सारा कर्जा चुका दिया था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। अगले दिन पुलिस की एक टीम रेचल के घर पहुंची। लिंक्स के नेतृत्व में उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन पैसे नहीं मिले। लिंक्स ने रेचल को धमकी दी कि उसे 1 हफ्ते में पैसे वापस करने होंगे, वरना वो उसे और उसकी बेटी को मार देगी। जब मैक्स और डफी को इस बारे में पता चला, तो वो समझ गए कि लिंक्स पार्कर के लिए काम कर रही है। मैक्स ने पार्कर से बात करने की कोशिश की, लेकिन पार्कर का कहना था कि ये पैसे उससे भी खतरनाक लोगों के हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो उन सबकी जान खतरे में है। उस रात डफी घर के बाहर बैठा था। रेचल उसके पास आई और पूछा कि
कि वो इतना कम क्यों सोता है। डफी ने अपना दिल खोलकर बताया कि जब भी वो सोता है तो उसे अफगानिस्तान की भयानक यादें आती हैं, अपने मरे हुए साथियों के चेहरे दिखते हैं। रेचल को डफी की तकलीफ समझ आ गई। वो जानती थी कि ये आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने उसके और उसकी बेटी के लिए कितना कुछ किया है। इधर मैक्स ने अपनी बहन और उसकी बेटी को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए डोनाल्ड के साथ मिलकर एक बड़ी फाइट प्लान की। डोनाल्ड तैयार हो गया, लेकिन उसे 30% कमीशन चाहिए था। अगले दिन डोनाल्ड ने पार्कर के ईगो को छेड़ते हुए कहा कि अगर वो अपनी पिछली हार का बदला नहीं लेगा तो लोग उसे कावर्ड कहेंगे। पार्कर तुरंत तैयार हो गया। उस शाम एक बड़ी फाइट का आयोजन हुआ। सभी अमीर लोग पैसे लगाने पहुंचे। लिंक्स और पार्कर को भरोसा था कि इस बार डफी हार जाएगा, लेकिन लिंक्स ने पार्कर को धमकी दी कि अगर डफी जीत गया तो सारे पैसे पार्कर को देने होंगे। तब पार्कर ने लिंक्स को बताया कि उसके पास उसके सभी इलीगल कामों के सबूत हैं। वो चाहे तो उसे और उसके सीनियर्स को आसानी से जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है। उधर घर में रेचल को डस्टबिन में रिक का बैग मिला जो पैसों से भरा था। असल में उसकी बेटी ने रिक के बिहेवियर से परेशान होकर ये बैग वहां छुपाया था। फाइट में डफी का ओपोनेंट एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन डफी ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और मैक्स और डफी भी भाग निकले। मैक्स ने रेचल को फोन करके सामान पैक करने को कहा। रेचल ने उसे बैग के बारे में बताया, लेकिन मैक्स ने कहा कि उनका पहले शहर छोड़ना जरूरी है। जब वो रेचल को लेने पहुंचे तो करप्ट पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। एक गोली रेचल की बेटी को लग गई। मैक्स ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेजा। अब मैक्स का सब्र टूट गया था। उसने सारी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उधर डोनाल्ड, जो फाइट के पैसे लेकर भागने वाला था, उसे लिंक्स के आदमियों ने मार दिया और पैसे छीन लिए। डफी और मैक्स ने अपने दोस्त बोका से मिलकर वेपन्स का जुगाड़ किया। बोका भी उनके साथ आना चाहता था, लेकिन डफी ने मना कर दिया। पर बोका ने कहा कि अफगानिस्तान में डफी ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसलिए वो भी साथ आएगा। तीनों पार्कर के ऑफिस पहुंचे। वहां पार्कर ने बताया कि लिंक्स और उसकी टीम आने वाली है, और वाकई कुछ ही देर में लिंक्स ने अपनी टीम के साथ अटैक कर दिया। भयानक गन फाइट हुई। लिंक्स ने पार्कर को गोली मार दी और मैक्स को हॉस्टेज बना लिया। उसने डफी से वेपन्स छोड़ने को कहा, लेकिन मैक्स ने चालाकी से लिंक्स को ही गोली मार दी। लड़ाई में वो जीत गए, लेकिन बोका मारा गया। डफी का वो आखिरी साथी भी चला गया जो अफगानिस्तान से उसके साथ वापस आया था। अगली सुबह हॉस्पिटल में रेचल की बेटी को होश आ गया। घर वापस जाकर रेचल को डफी की एक चिट्ठी मिली। उसमें उसने लिखा था कि इतने दिन तक उसे अपने घर में रखने के लिए धन्यवाद। उसने बैग में मिले पैसों को अच्छे से यूज करने को कहा, लेकिन चिट्ठी की आखिरी लाइंस सबसे खास थीं। डफी ने वादा किया था कि वो जल्द वापस आएगा और रेचल से शादी करेगा। शायद दो टूटे हुए दिल जो एक दूसरे को समझते थे, वो आखिरकार मिल गए थे। आज की दुनिया में हम सभी किसी न किसी तरह से टूटे हुए हैं। हम सभी के अंदर कोई न कोई अफगानिस्तान है, कोई ऐसी जगह जहां हमने कुछ खोया है। लेकिन ये मूवी हमें सिखाती है कि हीलिंग अकेले नहीं होती। वो तब होती है जब कोई हमारे टूटे हुए पीसेस को जोड़ने में हमारी मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास्ट की गलतियां हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर देंगी, लेकिन डफी की कहानी हमें बताती है कि आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप हमेशा एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। लाइट्स आउट सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये एक कहानी है सेकंड चांसेस की, अनकंडीशनल लव की, और उस करेज की जो हमारे अंदर तब जागता है जब हमें अपने प्यार करने वाले लोगों की रक्षा करनी पड़ती है। याद रखिए, कभी कभी सबसे टूटे हुए लोग ही सबसे खूबसूरत कहानियां लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।